हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं दैट आने वाले 24 घंटे के अंदर यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, क्या जानना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी अपने सिचुएशन के ऊपर फोर्स मत करना। लेट्स आस्क स्पिरिट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो द फर्स्ट एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फॉर टुडे इज़ शैडो सेल्फ। नंबर 28 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या नंबर 2, नंबर 8, या नंबर 10, या फिर नंबर 1। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पे गाइज यू हैव टू, आपको ये समझना होगा कि आपके लाइफ में कुछ एंडिंग्स अभी भी अधूरी है या बाकी है। ये एंडिंग्स या तो ऑलरेडी हो चुका है बट आपने लेट गो नहीं किया है। आप अभी भी इस एंडिंग को पकड़े बैठे हो, आप अभी भी इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं किए हो। सो इट कुड बी लाइक आपके लाइफ के कोई पुराने दिन, जो कोई पल जो बीत चुके, लेकिन आप अभी भी उस समय में जी रहे हो, या आप अभी भी उस समय में जीना चाहते हो, क्योंकि आप उस समय से आगे बढ़ना नहीं चाहते, आप उस समय को पीछे छोड़ना नहीं चाहते, आप उस समय के तौर तरीक़ों को पीछे नहीं छोड़ना चाहते। या फिर ये कोई इंसान हो सकते हैं जो आपके लाइफ में नहीं है किसी भी कारण से, लेकिन आप उनकी यादों को नहीं भुला पा रहे हो, या आप उनकी एनर्जी को नहीं भुला पा रहे हो, या कॉन्स्टेंटली इस पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन की मेमोरीज़, या कोई होप या कुछ आपको हॉन्ट कर रहा है, कुछ आपके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है इस प्रकार से कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल बनता जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो एनर्जी आपको डोमिनेट कर रही है, आपके दिमाग के ऊपर इस एनर्जी का बहुत ज़्यादा पावर होता जा रहा है। सो व्हाट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इट इज़ टाइम कि आप सामने देखो, इट इज़ टाइम कि आप उस एनर्जी से, उस डार्कनेस से बाहर आओ। बिकॉज आप जहाँ पे लाइक आपका दिलो दिमाग जिस जगह पे है उसमें, वहाँ पे रियलिटी नहीं है, वहाँ पे आपका फ्यूचर नहीं है, वहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो इट्स लाइक अ स्टैग्नेशन, लेकिन ये स्टैग्नेशन आपने खुद क्रिएट किया है या आप खुद क्रिएट कर रहे हो। आपको ये समझना है कि इस स्टैग्नेशन से अगर आपको कोई निकाल सकता है तो सिर्फ वो आप खुद हो और कोई नहीं। समथिंग जो आप इस वक्त हील कर रहे हो, कोई ऐसा एनवायरनमेंट है, कोई ऐसा पर्सन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके आसपास जो आपके माइंड को, आपके बॉडी को, आपकी सोल को कंटिन्यूअसली चोट पहुंचा रहा है। कंटिन्यूअसली आपको एंजाइटी हो रही है, कंटिन्यूअसली आपको गुस्सा आ रहा है, कंटिन्यूअसली आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप इस वक्त हो, या आपके दिमाग में ये सिचुएशन क्रिएट होके रखा है। So it's like it's time for a breakthrough, it's time to break a chain, break a bond, कुछ तोड़ के निकलने का समय आ चुका है। बिकॉज इट्स टाइम आप फ्यूचर की तरफ देखो, एंड समथिंग लाइक कुछ तो है दैट यू हैव टू लेट गो, बिकॉज कुछ और शुरू करने के लिए आपको वो जगह अपने लाइफ में बनाना होगा, ताकि कुछ पॉजिटिव, कुछ बेटर आपके लाइफ में आ सके। लेकिन जब तक आप वो जगह नहीं बनाओगे, आप इसी डार्कनेस में घूमते रह जाओगे। एंड पास्ट की मेमोरी, पास्ट के पर्सन, मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके पास्ट की हैप्पी मेमोरीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग ट्रॉमेटिक, कुछ नेगेटिव जो हुआ था, कोई ऐसा इंसान जो आपको हर्ट किया था, कोई ऐसा घटना घटा था जो आपके लाइफ में ट्रॉमा क्रिएट किया है, ट्रॉमा। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। हीलिंग बाकी है कुछ जो आप कर रहे हो, या आपको समझ आ रहा है लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हो, दिक्कतें आ रही है, आपका एनवायरनमेंट के वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करो, आपको आप आगे बढ़ोगे, बिकॉज यू हैव टू लेट समथिंग गो। उससे पहले ये नया चैप्टर आ सके, उससे पहले यू हैव टू लेट समथिंग गो। ओके, वी हैव इंट्यूशन, सी नंबर 18, नंबर 9, या नंबर 8, या नंबर 1 कह सकते हो, नंबर 7 कह सकते हो। दिस इज़ लाइक यूनिवर्स आपको कुछ सिग्नल्स भेजना चाहते हैं, या भेज रहे हैं एक्चुअली।
बट फॉर सम ऑफ यू आपके घर से रिलेटेड कुछ घटनाएं हो रही है, या आज नेक्स्ट 24 आवर्स में आप अपने घर में रिलेट लाइक आप कोई ऐसा घटना का सामना कर रहे हो जो आपके घर से रिलेटेड है। आपके फैमिली में कोई टेंशन है, घर में किसी चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, मे बी घर को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉपर्टी, मनी, घर, ऐसा कुछ, या तो आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं। सो आई फील लाइक नेक्स्ट 24 आवर्स में स्पिरिट जो कहना चाहते हैं कि आपके घर और आपका होम, आपकी फैमिली, आपकी इन लॉज जिनके साथ आप रहते हो, जो आपकी स्टेबिलिटी है, उस चीज़ों पे फोकस करो, बिकॉज़ वहाँ आपको मेनली आपका फोकस रहेगा। वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसका बैलेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज़ वहाँ पे थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो सकता है आपके लिए, कि आपको लगे कि ये लोग जानबूझ के आपको प्रॉब्लम में डाल रहे, या फिर ये लोग आपको परेशान कर रहे, या इन लोगों का कोई बिहेवियर या कोई ऐसा माइंड सेट जो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देती है। सो इट हैज़ टू बी समथिंग लाइक दैट, ओके, इट्स समथिंग लाइक दैट। We have seen Mother Earth. For some of you, this is like a mother energy, a motherly energy, okay? And bottom deck energy is celebration. For some of you, आपने कुछ तो आपने कुछ, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कुछ है जो एक्चुअली में आपके लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस है। एंड मैं आपकी करियर की बात कर रही हूँ, मैं आपके फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ। आपने कुछ सोचा है, आप कुछ किसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ रहे हो, एंड आपको ये अभी समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस डायरेक्शन से या इस चीज़ से आपको कितना बड़ा सक्सेस मिल सकता है। आपको अभी लग रहा होगा कि मैं तो पीछे हूँ लोगों से, मैं तो बाकियों से बहुत पीछे रह गया, बाकियों के जैसा मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, बाकियों के जैसा मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, बाकियों के जैसा लाइफस्टाइल नहीं है। आप खुद के काम के ऊपर शायद डाउट कर रहे हो कि मेरा जो काम है बहुत मामूली है, दूसरों का काम बहुत अच्छा है, या मेरा जो बिज़नेस है बहुत लाइक धीरे से चल रहा है, बहुत ही स्लो ग्रोथ है, बाकियों का तो तेज़ तेज़ दौड़ रहा है बिजनेस। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपका और दूसरों का जर्नी पहले बात तो एक नहीं है। दूसरे लोगों को जो भी करना है वो लोग करें, आपको सक्सेस 30 में भी मिल सकता है, 35 में भी मिल सकता है, 40 में भी और 20 में भी मिल सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर टाइमिंग, इट डिपेंड्स ऑन योर जर्नी। सो आपको अपने जर्नी पे फोकस करना है, आपके एंड गोल पे नहीं। गोल आपने सेट कर लिया, टारगेट आपने सेट कर लिया, बस उतना ही। ये मत सोचो कि मैं क्यों वहाँ पे नहीं हूँ, अगर मैं होता तो कैसा होता, क्यों मैं नहीं हूँ, कैसा मुझे होना क्यों ज़रूरी था, क्या मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँगा, क्या मुझसे वो गोल या वो टारगेट हिट हो पाएगी। ये सब जो सवाल है इसे अब साइड में हटा दो, बिकॉज़ आपका गोल, आपका टारगेट आपको पता है, बस उतना काफ़ी है। अभी आपको जर्नी तय करना है, अभी आपको रास्ता तय करना है। एंड ये जो रास्ता है ऐसा नहीं होगा कि ये दूसरों के जैसा होगा, या आप किसी को कॉपी पेस्ट करके आप लाइफ में सक्सेस पा लोगे, या आपका कोई कलीग या आपका कोई फ्रेंड कुछ काम करके पैसा लेके आया है तो आपको वहीं से पैसा मिल जाएगा, या आप भी वही करना शुरू कर दोगे, या उनको फॉलो करके आपको भी सक्सेस मिलेगा। ज़रूरी नहीं है। आप किसी बहुत सक्सेसफुल इंसान को फॉलो कर सकते हो, लेकिन ये हो सकता है कि उन्हें सक्सेस मिला, आपको नहीं, क्योंकि वो आपकी जर्नी ही नहीं है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जर्नी कौन सी है, क्या है। फॉर सम ऑफ यू आप कंपेयर कर रहे हो जिस वजह से आपको कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही है दिमाग में, कंपेयर कर रहे हो जिस वजह से पीछे हो। कंपेयर अगर नहीं करते तो बहुत आगे बढ़ जाते। इतना सोच रहे हो इसलिए स्टक महसूस कर रहे हो, अगर नहीं सोचते तो बहुत आगे बढ़ जाते। ऐसे देखो चीज़ों को, जब हम लोग स्कूल में थे बचपन में, एकदम बचपन में, तो क्या होता था, हम लोग को उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता था घर पढ़ाई का, ठीक है, करियर का उतना टेंशन नहीं था। हम लोग मस्ती करते, स्कूल जाते, जितना पढ़ाई होता है, और हम तभी अपने दोस्तों से इतना कंपटीशन भी नहीं करते या इतना जेलस भी नहीं होते जब हम एकदम छोटे होते हैं कि उसे कितना मिल रहा है, हमें कितना मिल रहा है, इतना हम लोग सोचते ही नहीं है, बिकॉज हम लोग खेल कूद में बिता देते हैं ज़िंदगी। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो हम लोग
इंस्टेंटली कंपेयर करने लगते हैं, चाहे वो कितना अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, वो क्या मुझसे अच्छा कर रहा है लाइफ में, मैं क्यों पीछे हूँ, या वो इंसान ऐसा सक्सेसफुल है, मैं मुझे उतना सक्सेस क्यों नहीं मिला। तो अब फ़र्क ये हुआ कि आप कंपेयर करने लग गए, जिस वजह से आप स्टक रहने लग गए, जिस वजह से आपको कम्प्लेक्सिटी होने लग गया, जिस वजह से आपको मामूली काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने लग गया, क्योंकि आप तो कंटिन्यूसली आप कंपटीशन कर रहे हो, या तो अपने से, या तो किसी और से, या तो किसी का देखा देखी कर रहे हो। बट बचपन में क्या होता था, हम लोग कम्पीट नहीं करते थे, तो हम आराम से आगे बढ़ जाते थे, आराम से हम लोग क्लास में पास हो जाते थे, आराम से हम लोग अपना पढ़ाई कर लेते थे, बिकॉज इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ही नहीं था, इतना इतना सोचना, ओवर थिंक करना, स्ट्रेस लेना, एंजाइटी, इतना कुछ था ही नहीं, सिंपल था। तो आपको भी अपना लाइफ बहुत सिंपल बनाना है, क्योंकि आपकी जर्नी में आपको सिंप्लिसिटी की ज़रूरत है। आपको अभी लग रहा होगा कि मेरा लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत डिटेलिंग है, इस जर्नी में बहुत, नहीं, कोई डिटेलिंग नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये आपका दिमाग आपके साथ गेम्स खेल रहा है। जैसे ही आप अपने लाइफ को एकदम सिंपल बना देते हो, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने दिल दिमाग को एकदम सिंपल बना देते हो, उसी मोमेंट आपको शांति मिलेगी। आपको दिखेगा कि आपका टारगेट आपको और भी क्लियरली दिख रहा है, एंड आपको इतना ज़्यादा एंजाइटी भी नहीं हो रहा है। ट्राई दिस, एटलीस्ट थोड़ा ट्राई करके देखना, ओके। Now when I talk about your love situation, let's see what is there for you. यहाँ पे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकता है, आपको लगे आपकी एनर्जीज आपके पर्सन की है और आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी है, तो आपको जैसे एक्चुअली रेजोनेट कर रहा हो आप उसी हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, आपकी जो एनर्जी है दैट टेल्स मी नंबर 3, बी फियरलेस। आपके पर्सन की एनर्जी इज 33, ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज़ इंटरेस्टिंग, दोनों का 3, ओके। आई सी दैट इस कनेक्शन में एक्चुअली वही हो रहा है जो होना ज़रूरी है। इट्स लाइक डिवाइन इंटरवेंशन कह लो, या इसे आप कार्मा कह लो, या इसे बैलेंस कह लो, यूनिवर्सल बैलेंस कह लो, जो कहना है कह सकते हो। बट इस कनेक्शन में इस वक्त वही हो रहा है जो होना चाहिए, जो होना ज़रूरी है। आपको लग रहा है पर बहुत सब कुछ तो गलत हो रहा है, फिर यहाँ पे क्यों ज़रूरी है। मे भी कहीं पे कुछ ना कुछ या तो कार्मिक बैलेंसेस हो रहे हैं, कहीं पे कुछ ना कुछ किसी को यहाँ पे लेसन मिल रहा है, किसी के लाइफ में इसी सिचुएशन के वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ तो हो रहा है जो शायद आप लोगों को दिख ना रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, बट हो रहा है। सो इट्स लाइक स्पिरिट सेइंग कि जो हो रहा है उसे होने दो, बिकॉज ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है दोनों के लिए, इस कनेक्शन के लिए, हर चीज़ के लिए ये ज़रूरी है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो ये भी नेगेटिव भी ज़रूरी है। आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे इमोशनली आपने विथड्रॉ करना शुरू कर दिया है। आप इस चीज़ को ऐसे देख रहे हो कि येस लेट गो, डेफिनेटली। आप इस चीज़ को ऐसे देख रहे हो कि ठीक है बस बहुत हुआ, यू नो आई एम नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड, मैं इस चीज़ में अब और मैं एफ़र्ट नहीं दूंगी या दूंगा, मैं और ज़्यादा यहाँ पे अपना दिमाग नहीं ख़राब करूँगा, मैं इतना नहीं सोचूंगा, बहुत हो गया, आई एम डन, मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा, मेरे प्यार के बारे में तो किसी ने कदर नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक के समय तो सिर्फ मैं ही करता गया, मैं ही करती गई, तो अब मैं क्यों सोचूं। इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लेट गो। ठीक है, मैं अपने आप को समझाऊंगी, मैं अपने आप को स्ट्रांग बनाऊंगी। आप ये सब कर रहे हो, आप खुद को ये समझा रहे हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अभी मूव ऑन ही कर रहे हो अगले 24 घंटे में, नहीं, कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को लॉजिकली समझने की कोशिश कर रहे हो। अभी तक इमोशनल थे तो अभी लॉजिकल बन गए हो कि लेट्स सी, लाइक ठीक है, प्रैक्टिकली तो सिचुएशन अलग है, रियलिटी कुछ और है, मुझे प्रैक्टिकली सोचना होगा, इमोशंस को साइड हटाना होगा। सो आप इमोशनली थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रहोगे, बिकॉज आप अपने पीस, अपना सेटिस्फैक्शन के और बढ़ रहे हो, आप डिसीजंस ले रहे हो, आप खुद को एक्चुअली समझा रहे हो, या कोई और में भी आपको समझा रहा है या रही है कि प्रैक्टिकली चीज़ों को देखो, प्रैक्टिकली सोचो, हमेशा इमोशंस काम नहीं आते, जो सही है, जो सच है। इट्स नॉट लाइक हमेशा इमोशंस ही काम आते हैं या इमोशनली नो, आप जो कर रहे हो वो सही है, प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है, रियलिटी को रियलिटी के नज़र से देखना ज़रूरी है, रेड फ्लैग को समझना ज़रूरी है। अक्सर हम लोग जब
इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं किसी पर्सन से, हम लोग रियलिटी को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग अपना नज़रिया उसके ऊपर फोर्स कर देते हैं। सो आप बस उस फोर्स को हटा रहे हो, आप रियलिटी को रियलिटी की तरह ही देखने की कोशिश कर रहे हो नेक्स्ट 24 आवर्स में। आपके जो पर्सन है यहाँ पे, आई कैन टेल यू दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, फ्री स्पिरिट, यस। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन इसलिए गायब है, इसलिए ये अजीब बिहेव कर रहे हैं बिकॉज इस वक्त ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत सारे रियलाइजेशंस के थ्रू जा रहे हैं। ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ में एक्चुअली बहुत इम्बैलेंसेस है, बहुत चीज़ें अप एंड डाउन है। एंड मैं सिर्फ आपके कनेक्शन की बात नहीं कर रही, इट कुड बी लाइक उनकी फैमिली, उनका करियर, उनके बच्चे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका हेल्थ, उनके फ्रेंडशिप्स, कुछ भी हो सकते हैं। बट उनका लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं है या स्मूथ नहीं है इस वक्त। वो इसलिए क्योंकि दैट पर्सन इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, सम ट्रांसफॉर्मेशन जो उन्हें एक नया इंसान, जो उन्हें काइंड ऑफ एक नई जिंदगी देगा। उनका नज़रिया बदलेगा, उनका चीज़ों को समझने का ढंग बदलेगा, उनका जो एक्सपेक्टेशन है दुनिया से वो बदलेगा, उनका दिल, दिमाग, सोच सब बदलेगा धीरे धीरे। एक दिन में नहीं हो सकता, ये मैजिक नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये धीरे धीरे होगा। मे बी 1 महीना, मे बी 3 महीने लग सकते हैं, पर आपको ये समझना होगा कि वो इस पर्सन के लिए इंडिविजुअली बहुत ज़रूरी है। मे बी उनका कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है किसी के साथ, या तो आपके साथ या किसी और के साथ, तो उनको अपना कार्मिक साइकिल ख़त्म करना आसान नहीं है, तो उनको अपना कार्मा के थ्रू जाना होगा, उनको वो ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाना होगा, उनको वो टाइम फेज़, वो नेगेटिव या पॉजिटिव या जो भी है उसके थ्रू गुजरना होगा, क्योंकि ये उनका पार्ट ऑफ जर्नी है, उनके लाइफ में, उनके सोल पर्पस में आता है। मे बी किसी पास लाइफ टाइम से रिलेटेड हो सकता है या इस लाइफ टाइम से रिलेटेड, डज नॉट मैटर। आपको इस वक्त इस पर्सन के बारे में सोचना ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये अपना या चॉइसेस, सी ये काइंड ऑफ अपना कार्मा, अपना चीज़ सेटल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड आपको, आपका इस वक्त जो लेसन होगा दैट इज़ टू बैलेंस योर इमोशन एंड प्रैक्टिकलिटी। इस पर्सन को जब आना होगा तब आएंगे, इस पर्सन को जब ओपन अप करना होगा ये करेंगे, इस पर्सन को जब आपको सच्चाई बतानी होगी ये बताएंगे। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप एक ही चीज़ कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हो, अपने ज़िंदगी को, उनकी नहीं। तो दैट इज़ वॉट यू शुड बी डूइंग। आपको गुस्सा नहीं करना कि नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं समझना, मुझे नहीं सुनना, मैं गुस्से में हूँ। नो, आपको दुख भी नहीं मनाना कि ये तो ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं जवाब क्यों नहीं आ रहा है, कैसे रहूँगी मैं, कैसे रहूँगा। नो, जस्ट लेट इट बी। रुक जाओ कुछ देर के लिए, जैसे पॉज बटन होता है ना मूवीज़ में, हम लोग पॉज करके अपना काम करने जाते हैं, वैसे ही सोच लो। इस रिलेशनशिप का पॉज बटन दबाओ और अपनी लाइफ में अपना काम पहले ख़त्म करो। आपको जो करना है वो करो, आपका करियर, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंडशिप जो भी है करना है करो। इसको पॉज पे लगा के जाओ। पॉज मतलब एंडिंग नहीं होता, पॉज मतलब प्ले नहीं है, इट्स जस्ट पॉज। वहाँ पे वो रुका हुआ है क्योंकि कुछ काम बाकी है, आपकी भी उनकी भी। तो इसको पॉज लगाओ और अपना काम ख़त्म करो, और उन्हें भी अपना काम करने दो। जो भी होगा उसके बाद होगा, क्योंकि जो हो रहा है उसमें आपका हाथ नहीं है, और जो हो रहा है वो होना दोनों के लिए ज़रूरी है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो यहाँ पे। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।